हेलो पशुपालक भाइयों। बहुत सी शिकायत हमारे पशुपालक भाइयों को आता है कि हमारी पाड़ी है, जो गाय है, बाछी है, भैंस है, कि हमारी टाइम से गर्म नहीं हो पाती है। जो हमारी पाड़ी है वो 4 साल की हो गई, 5 साल की हो गई, 2.5 साल की हो गई है, समय से वो गर्म हीट में पशु नहीं आ पा रहे हैं। आज आपको हम ऐसे कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पशु के वो पाउडर है जो खिलाएंगे, पशु के समय से हीट में ले आएगा पशु को। और आपका अगर पाड़ी है तो आपका 2 साल 18 महीना जाते जाते पाड़ी आपकी समय से हीट में आ जाएगी। और राजधानी का जो विकास है वो आपका विकास भरपूर मात्रा में हो जाएगा, जिससे आपको कंसीव होने के पशुओं में दिक्कत नहीं रहेगा। और आपकी गाय है तो गायों में आप देखते होंगे बच्चा दे देती है और 3-3 महीने तक दूध देती रहती है, 4-4 महीने तक हो जाती है दूध देती रहती है, काफी टाइम तक पशु देती रहती है दूध, बस इस समय से हीट नहीं आ पाती है। आज आपको हम बता रहा हूँ कि पशुओं में समय से हीट में ले आने के लिए कि आपको मिनरल मिक्सचर पशुओं में बहुत जरूरत है। आज बताऊंगा किस कंपनी का आप मिनरल मिक्सचर खिलाइए तो पशुओं में समय से हीट में ले आएगी, पाड़ी रहेगी, समय से हीट में आएगी और बजदानी का विकास हुआ रहेगा। दूध का अगर भैंस रहेगा, दूध दे रहे, दूध का उत्पादन बढ़ा रहेगा। आपको हम बताने जा रहा हूँ। देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था वो बायमिन गोल्ड नाम से आता है पाउडर। और आपको अगर इसकी कंपनी की बात कर लिया जाए तो कंपनी आता है ये बायोटेक एनिमल हेल्थ केयर के आती है। अब आपको हम बताते हूँ कि इसके पैक के बारे में। तो पैक की बात पर किया जाए तो 1 kg और 5 kg और 20 kg का आता है। अगर 1 kg की बात कर दिया जाए कि इसकी क्या MRP है तो आप 1 kg का MRP देख सकते हैं, ये 275 रुपया MRP है। अब इसको बताते हैं कि जो कंटेक्ट जो इसमें सॉल्ट पड़े हुए हैं कि पशुओं में इतने अद्भुत रिजल्ट कैसे इसके अंदर है और कम दाम में और कम अच्छा रिजल्ट आपको कैसे दिखाई देता है इसमें पशुओं में खिलाने के बाद। आपको पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी में बताऊंगा। आप पहले देख सकते हैं इसमें जो कंटेक्ट डाले हुए वो वाटर सोल्यूबल विटामिन जो डाले हुए हैं इसमें, जो सही से घुलनशील हो जाता है। पहले आप जान जाइए कि वाटर सोल्यूबल विटामिन का सही से शरीर में घुलनशील हो जाता है, पानी में सही से घुलनशील हो जाते हैं, घुल जाते हैं मतलब। अब आपको बताता हूँ विटामिन B1 जो है वो 1300 mg में पड़ा हुआ है और विटामिन 12 जो पड़े हैं, विटामिन 2 जो पड़े हुए हैं वो 600 mg में पड़े हुए हैं। अब आपको बताता हूँ कि विटामिन B12 है वो 3000 mcg में पड़े हुए हैं। विटामिन H जिसको आप बायोटिन भी बोलते हैं उसको पड़ा है 100 mg में पड़ा हुआ है। अब आपको बताता हूँ कि फैट सोल्यूबल विटामिन से, ये देखिए पशुओं के शरीर में ज्यादातर होता है फैट सोल्यूशन जो विटामिन होते हैं अधिकतम शरीर तक में एब्जॉर्ब रहता है और कई कई महीना तक बॉडी में पशुओं में रहता है। अब आपको बताते हैं इसके साल्ट में बारे में क्या क्या इसके साल्ट में पड़ेगा। जैसे में इसमें देख सकते हैं विटामिन ए जो पड़े हुए हैं और 10 लाख आयु में पड़े हुए हैं और विटामिन D3 जो पड़े हुए हैं वो 2 लाख आयु में पड़े हुए हैं और विटामिन ई जो पड़े हुए हैं 1000 mg में पड़े हुए हैं। अब आपको बताता हूँ तो जो ट्रेक्स मिनरल है जो चिलेटेड में, अब जो ट्रेक्स मिनरल है जो कापर पड़े हुए हैं वो 3000 mg में पड़े हुए हैं और जो कोबाल्ट पड़े हुए हैं वो 150 mg में पड़े हुए हैं। अगर आयरन की इसमें बात कर लिया जाए तो 2000 mg में पड़े हुए हैं। देखिए पशुओं में आयरन की सबसे ज्यादा जरूरत होता है, जहाँ पे पशु बच्चा खून देते हैं वहाँ पे देखिए खून की कमी हमेशा पशुओं में कमी देखा जाता है, इसलिए आयरन इसमें 2000 mg में पड़े हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि आयोडीन जो पड़े हुए हैं ये 500 mg में पड़े हुए हैं। आपको अलग से कोई नमक कोई देने की जरूरत नहीं, इसमें आयोडीन की मात्रा पहले से ही पड़ा हुआ है। अब आपको हम बताते हैं जो मैंगनीज जो पड़े हुए हैं वो 3000 mg में पड़े हुए हैं, 3000 mg में पड़े हुए हैं। जो सेनलाइट है वो 10 mg में पड़े हुए हैं। जो जिंक है वो 2000 mg में पड़े हुए हैं। अब आपको हम बताता हूँ माइक्रो मिनरल्स, इसमें जो माइक्रो मिनरल्स में आपको हम बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें कैल्शियम जो पड़े हुए हैं वो 220 mg में पड़े हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि पशु में कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्या बच्चा देने के बाद क्या पहले पशु में कैल्शियम की भरपूर मात्रा में शरीर में होना चाहिए। इसलिए इसमें हर पर पर वैल्यू केजी में आपको 200 mg का कैल्शियम आपको पड़ेगा, 200 mg में हमेशा पर केजी में आपको मिलता रहेगा। अब आपको फास्फोरस की बात कर लिया जाए तो फास्फोरस इसमें पड़े हुए हैं वो 100 ग्राम पड़े हुए हैं।
अब बताते हैं आपको एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की बात कर लिया जाए, इसमें एमिनो एसिड आपका एल लाइसिन पड़े हुए हैं 1000 mg और डी मेथेला पड़े हुए हैं 200 mg। अब आपको कुछ इसमें आपको हर्ब पड़े हुए हैं और कुछ प्रोबायोटिक पड़े हुए हैं। ये दोनों मिलके पशुओं को प्रतिक्षमता रोधक को तेज करते हैं। प्रोबायोटिक का काम है कि पशु में भूख के लेवल को बढ़ाए रखता है और सारे इसमें विटामिन पड़े हुए हैं। अब आपको हम बताता हूँ कि पशु में जैसे आप देखते होंगे इसे खिलाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। पशु में आपको बताए हैं कि बंजापन जो पशुओं में होता है वो खत्म कर देगा पशु में। और आप देखे होंगे दूध का उत्पादन शरीर में बना रहता है और पशु आपका सुस्त नहीं बनाएगा। मिनरल की वजह से कोई बीमारी को और भी नहीं दबाएगा। बरदानी के कोई रिलेटेड कोई भी कमजोर पशु वहां से बरदानी से वहां मजबूती बनाए रहेगा और पशुओं में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। अब और कई खासियत एक और है आपको बता देना है, कहीं पे आप बाछी पड़िया और कहीं किसी को तैयार करने की अगर सोच रहे हैं कि आप पशुओं को जल्द से जल्द कि हम सोचते हैं कि बाछी पड़िया को तैयार कर लेते हैं, तो इसको आप 4 से 3 महीने जैसे पाड़ी और बाछी हो जाती है वहाँ पे आप पर डे इसको 25 से 20 ग्राम आप पर डे खिलवाइए पशु को, जो जल्द से जल्द आप लगातार इसको 8 से 7 महीना को पशु को बाछी या पड़िया खिलवाएंगे और रेगुलर में तैयार हो जाएगी, समय पे आपके तैयार हो जाएगी। अब आपको बताते हैं डोज की बात कर लिया जाए। अब डोज इसमें देख लीजिए, गाय भैंस को आपको अगर दूध दे रही है तो उसमें आपको 100 ग्राम डेली देना है। एचएफ नस्ल के पशु हैं उसको 100 ग्राम देना है। अगर आपका मुर्रा नस्ल के भैंस है उसको भी 100 ग्राम देना है। अगर छोटे कद की आपकी पशु है, जैसे अगर गाय आपकी 8 लीटर 7 लीटर अगर दूध देती है तो वहाँ पे आप 50 ग्राम देंगे। अब भैंस अगर आपका 5 लीटर या 6 लीटर दूध देती है तो वहाँ पे आपको 50 ग्राम देना है। जो दूध में 100 ग्राम बताया हूँ वो 20 लीटर गायों के लिए और 12 लीटर भैंस जो दूध देते हैं उसका लिए बताया हूँ, वो 100 ग्राम डोज है पशुओं के लिए। धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए।